अभी जो गोविंदा जी चर्चा में हैं, जो विषय वो बने हुए हैं, मैं उनको टारगेट नहीं कर रही, पर भी मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोग हैं इसी तरह के। तो जो लोग होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते ही हैं, मर्द ख़ास तौर पे। क्योंकि आप ये देखो कि जो लेडीज़ होती है वो घर में रहती है, वो मर्द उनको टारगेट बना के रखते हैं कि आप बाहर नहीं जाओगे, बहुत सारे मतलब बंधन उनको लगा के रखते हैं। लेकिन उन मर्दों के लिए कोई बंधन नहीं होता। वो जिसके साथ भी जाएं, जैसे ही बैठे, कुछ भी काम करें, वो हमेशा क्या बोलेंगे कि हमारा काम है, हमें काम करने दो। अगर इस तरह की हम चीज़ को देखने लगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, उनका मानना ये रहता है। लेकिन जो लेडीज़ होती है, आप ये देखना, लेडीज़ ये काम नहीं कर सकती। अगर वो घर से बाहर जाती है या किसी मर्द से बात करती है या कुछ भी ऐसी बातें होती है तो मर्द लोग तुरंत टोक देते हैं, या सास ससुर जो भी होते हैं वो टोक देते हैं कि इस तरह की हरकतें ऐसे वैसे हैं। लेकिन कभी भी मर्द के ऊपर उंगली नहीं उठाई गई। हालांकि मर्द वाकई ही गलत होते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो वो दबाते ही चले जाते हैं लेडीज़ को। और लेडीज़ कभी भी अपने संस्कार या कुछ भी उनसे बाहर नहीं जाती, वो फिर भी अपने एक दायरे में रहती है, कोई भी गलत काम नहीं करती। अगर उसका हस्बैंड गलत काम कर रहा होता है तब भी उसका रहता है कि मैं अपने संस्कारों को ना भूलूं, मेरे जो पेरेंट्स ने दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मर्द होते हैं वो ये हरकतें करते ही करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये हरकतें होती हैं, और उसमें जो लेडीज़ होती है वो कुछ भी अगर बोलती है तो उसमें मर्द लोग बोलते ही हैं कि आप अपनी हदें पार कर रही हो, आप अपना ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। ये होता ही है। लेकिन अगर उसको हदें पार करनी होती तो जो आप कर रहे हैं वो भी करती। लेकिन वो ना तो अपने इज्जत को नीलाम करना चाहती है, ना ही एक संस्कारों को भूल जाना चाहती है। तो और एक आपके जो घर के दायरे में ही सब कुछ काम करना चाहती है, वो अपने संस्कारों को भूलती नहीं है मतलब। और आप लोग मतलब उस बंदी पे उंगलियां उठाते हैं, क्योंकि वो बात अगर वो बोलती है और वो सच बोलती है तो आपको कहीं ना कहीं वो बातें लगती है, और आप फिर माफ़ी मांगते हो बाहर वालों से कि वो इस तरह की हरकतें कर रही है, मैं नहीं चाहता कि आपकी बेइज्जती हो, या इस तरह की बातें आप अपना आपको साफ दिखाना चाहते हैं कि मैं सही हूँ। लेकिन कभी भी औरत इस तरह की हरकत कभी नहीं करती। जब वो उसकी हदें पार हो जाती है तो वो स्टेप उठाती है, नहीं तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी आपके घर में ही लगा देती है। नहीं तो आपके हर एक सवाल का जवाब वो दे सकती है, जो काम आप कर रहे हो वो भी कर सकती है उस चीज़ को। लेकिन कहीं ना कहीं एक लाज शर्म संस्कार हर चीज़ को वो रखती है, और आप लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। चाहे पेरेंट्स हो, चाहे सास ससुर, चाहे हस्बैंड, कोई भी हो, उसको कहीं भी जीने नहीं देते। और वो केवल अपने बच्चों की खातिर इतनी बातें सुनती है, नहीं तो आपके हर सवाल का जवाब जैसे आप देते हैं तो उसको देना आता है, और समाज के सामने भी बहुत अच्छा सा देना आता है। उसकी अति होने के बाद वो समाज के सामने आती है, और फिर आपको लगता है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, और अपनी सफाई आप देते चले जाते हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बस वो टॉपिक चल रहा है तो मैं उस टॉपिक को लेके ये बात बता रही हूँ आपको। ये होता है,
और रियलिटी में आज तक होता ही आया है, लेकिन लेडीज़ चुप होती है। मेरा मानना है कि उसको चुप नहीं रहना चाहिए। जैसा उनकी वाइफ सुनीता जी बोल रही हैं, तो हर एक लेडीज़ को ये वाला स्टेप उठाना चाहिए। हम सुनीता जी को बिल्कुल भी गलत नहीं मानते हैं और वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, और आज तक चुप रही हैं, उस चीज़ का तो उनको दाद देनी पड़ेगी। तो इस तरह की हरकतें आदमी लोग करते हैं, और लेडीज़ को जो सुनीता जी कर रही है वो करना ही चाहिए। तो बहुत मतलब इस चीज़ को लेके मेरे को बात बतानी थी लोगों को, और मैंने बता दी है। तो आप इस पर गौर करें और अपने आप को साबित करें कि आप सही हैं, और अपनी ज़िंदगी को खुल कर जिए।